हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए मैं सोचा कुछ ना कुछ हमें आपको इंस्ट्रक्शन बताने चाहिए जो मैं अपने एग्जाम में लास्ट टाइम में गलतियां मैंने किया हुआ था। तो जो मैं उन गलतियों से सीखा और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो इन सभी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। एग्जाम के दौरान जब आप पेपर दे रहे होते हो, तो इन सब चीज़ों का जो है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप एबी मॉड्यूल एग्जाम दे रहे हो एग्जाम में, क्योंकि कुछ नए नए अपडेट्स आए हुए हैं जो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होते, जिनकी वजह से उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी कभी तो सेंटर से हटा दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं उनसे। तो इन सब चीज़ों को बताने वाले बेसिकली, अगर आप मॉड्यूल देने जा रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो सब वीडियो को शुरू करते लेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना या सपोर्ट करना। तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट जो सबसे पहले अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन ये हम देना चाहते हैं कि जब भी आप पेपर को देने जा रहे हो, मॉड्यूल एग्जाम को देने जा रहे हो, तो उसमें आप ये सोचते हो कि जो हमारा टाइम स्टार्टिंग टाइम, लाइक मान लीजिए आपका एरोडायनामिक पेपर है, शुरू होने वाला 8 बजे से, और आप अगर करेक्ट 8 बजे पहुँचोगे या फिर आप 7:55 में पहुँच रहे हो, तब भी आपको सेंटर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर ये बात ना जानते हो तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर जो है हमेशा लिखा होता है कि कम से कम 15 मिनट पहले आपको अपनी सीट ले लेनी हो, 30 मिनट पहले सेंटर पहुँचना है। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रैफिक हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आपको जाना है। और कम से कम 15 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम में जो अपनी सीट को ले लेना है, कम से कम 15 मिनट पहले पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत बार हुआ है जब लोगों को हटा दिया गया है सेंटर से। एक दो बार नहीं, हमारे कई सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। दूसरा जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है। जो मैंने लास्ट सेशन में जो अपना पेपर दिया था, उसमें मेरे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही छूट गए थे। उसके बाद भी मान लीजिए पेपर में पास कर गया, लेकिन मेरे 3 क्वेश्चन जो है उसमें छूटे थे। 3 से 4 क्वेश्चन क्यों छूट गए थे? क्योंकि जो टाइमर चलता है, जैसे बहुत को शायद ना पता होगा टाइमर वाला सिस्टम, 15 जब आप कोई एक क्वेश्चन का सॉल्व करते हो, तो उस क्वेश्चन के बाद चाहे आप ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लो, 15 सेकंड लगेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़कर छोड़ते हो बाद में करने के लिए, उसके बाद भी करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाओगे, तब भी आपको 15 सेकंड लगेगा ही लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो है अपने छोड़े हुए थे कि इसको लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 1 मिनट के अंदर मैं फटाफट सब कर लूँगा। लेकिन जो टाइमर सिस्टम की वजह से मैं उन क्वेश्चन को करना भूल गया क्या मतलब कि मैं कर नहीं रहा था, तो टाइमर चलने लगा, और जो टाइमर के कारण जो है टाइम आउट हो गया। मतलब कि जितना टाइम था, 15 सेकंड का टाइम था, तो 15 सेकंड का टाइम आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि एक टाइमर होता है 15 सेकंड का। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो बाद में करने के लिए, तो आपको कम से कम 30 सेकंड उस क्वेश्चन पर देने पड़ते हैं, जो कहीं ज़्यादा आपका टाइम जो है यहाँ पर खराब होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कोशिश यही करिए कि आप जब क्वेश्चन एक बार में करते हो, तो एक ही बार में उसको पूरा फुल एंड फाइनल कर दिया करो। ये नहीं कि उसको बाद के लिए सोच कर रख रहे हो, क्योंकि टाइमर सिस्टम की वजह से आपका ही टाइम का नुकसान होगा। इस बात को विशेषली आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर अपने पॉइंट पर आते हैं कि लाइक कुछ लोगों को लाइक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, ABCD जो भी इनका ऑप्शन है, लेकिन टिक करने के बाद भी वो कंफर्म नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कंफर्म करना भूल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। मैं अपने फर्स्ट सेशन में जब एरोडायनामिक मैंने दिया था, तो मैं यही गलती किया था, जिसके कारण मैं उसमें पास नहीं हो पाया था। उस टाइम फर्स्ट सेशन में मुझे नहीं पता था कि कंफर्म जैसे भी कुछ चीज़ें होती है, तो आपको जो है हमेशा ही कंफर्म करना होता है। इस बात को लाइक आप टिक किए ABCD पर, तो उसके बाद आपको कंफर्म करिए, तभी आपको आगे बढ़ना है। जो चौथी अपडेट यहाँ पर ये है, ये अभी आई नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे इस बात को बोल रहे हैं कि जो चौथी बात ये है कि लाइक हमको मान लीजिए एरोडायनामिक या फिर कोई पेपर है, लाइक छोटा पेपर में ले रहा हूँ एरोडायनामिक, उसमें 20 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही रिकरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि आप जो है 10 से 11 क्वेश्चन फिर से रिकरेक्ट करने बैठ गए। लाइक जब हम क्वेश्चन को रिकरेक्ट करते हैं, तो कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ शायद अपडेट्स आए, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अपडेट को बता रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो टाइमर वाला अपडेट है, उस पर ध्यान रखना है। दोस्तों, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।